हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं हेलो एल्केन्स और एडीन से आपका सबसे लास्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, कन्वर्जेंस जिसे कहते हैं, व्हाट एन व्हेन जिन्हें कहते हैं। कन्वर्जन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम रहता है 28 मार्क्स का, जिसमें स्पेशली जो 18 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिज़ाइन है, जो सारी रिएक्शन वाले पार्ट्स रहते हैं, वहाँ से 6 to 8 मार्क्स के आपके कन्वर्जेंस के प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पहले चैप्टर से ही, फर्स्ट चैप्टर से ही 3-2 मार्क्स के कन्वर्जन आ सकते हैं, एक ही चैप्टर से डिजाइन हो सकते हैं, सेकंड चैप्टर से हो सकते हैं, थर्ड से हो सकते हैं, फोर्थ से हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सारे चैप्टरों की प्रॉब्लमों को मिक्स करके भी क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। मैं नंबर ऑफ वेराइटीज़ के क्वेश्चन भी डिजाइन करूँगा आपके लिए, वो सब बाद में करेंगे। पहले NCERT फिनिश कर लें, फिर हम बाद में भी वीडियो बनाएंगे, कुछ आपको स्पेशल टिप्स भी देंगे, क्वेश्चंस शॉर्ट करेंगे, न्यूमेरिकल शॉर्ट करेंगे, वो देंगे, सब समय टू समय, टाइम टू टाइम देंगे। अब एक साथ नहीं सब हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो कन्वर्जन सीखने के लिए हमें क्या सीखना है? हमें एक कहानी आपको सुनाता हूँ, पहले समझने की कोशिश करें। ठीक है, मान लीजिएगा कन्वर्जन होता क्या, पहले समझ रहे। मान लीजिएगा आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े और रेलवे स्टेशन से आपको जाना है दिल्ली। तो आपको ये तो पता है रेलवे स्टेशन से बहुत सारी ट्रेन जाती हैं, ये तो आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन से बहुत सारी ट्रेन चलती है और हर ट्रेन की अपनी स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। कोई 1 to 2 स्टेप में जाती है, मतलब प्लेटफॉर्म पे रुकती है, कोई 4 प्लेटफॉर्म पे, कोई 20 प्लेटफॉर्म पर, कोई बिना नॉन स्टॉप चली जाती है। ठीक है, तो कन्वर्जन में क्या है कि जो रेलवे स्टेशन है वो आपका रेक्टेंट है, जो रेलवे स्टेशन है वो आपका रेक्टेंट है, और जहां आप जाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट। फिर सुनिएगा, रेलवे जैसे किसी भी केमिस्ट्री की रिएक्शन जो होती है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक रेक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। कन्वर्जन में रेक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, हेल्प लेकर, नेम ऑफ रिएक्शंस की हेल्प लेकर, वो भी सारी बातें करूंगा, वो भी सारी बातें निकल कर आएंगी। लेकिन रिएक्शन में जैसे कि रेक्टेंट टू प्रोडक्ट आप कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन में रेक्टेंट्स आपको दिया जाता है, आपसे कहा जाता है प्रोडक्ट बना दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही आप इधर कर लीजिएगा। आप रेलवे स्टेशन से दिल्ली जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन तो रेक्टेंट है, जहां जा रहे हैं वो प्रोडक्ट है। रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने में आप जिस चीज की हेल्प लेते हैं, ट्रेन की। ठीक है, ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन के अपने अपने स्पेशल कैरेक्टर है, कोई 1 स्टेप में, कोई 2 स्टेप्स में, कोई 3 स्टेप्स में, कोई 4 स्टेप्स में आपको ले जाती है। ऐसे ही रिएक्शंस होती है। आपके प्रोडक्ट को कोई रिएक्शन ऐसी है जो 20 स्टेप में भी नहीं बना पा रही है, कोई ऐसी भी रिएक्शंस होगी जो एक ही स्टेप में आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट कर देगी, 2 स्टेप में कर देगी, 3 स्टेप्स में कर देगी। एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में तो स्पेशली कहता है कि मोर देन 2 स्टेप्स में बना दीजिए, मोर देन 3 स्टेप्स में बना दीजिए, मोर देन 4 स्टेप्स में बना दीजिए, है ना। ये सारी ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करता है। ठीक है, 2 से ज्यादा ना हो, 3 से ज्यादा ना हो, ऐसे सारे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो आज हम सारे कन्वर्जन लेंगे हेलो एल्केन्स और एरीन के, NCERT के लूंगा, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आज आप ट्राई कर लें घर पे, पूरी कोशिश करूंगा आपके समझ में आए, पूरा प्रयास करूंगा। तो कन्वर्जन का मतलब समझ में आ गया कि आपको ट्रेन में बैठना है, ट्रेन में बैठ के अपने प्रोडक्ट पे जाना है। लेकिन ट्रेन में बैठने के लिए टिकट चाहिए। ट्रेन में बैठने के लिए सर क्या चाहिए? टिकट चाहिए। यस, तो टिकट दिलवा देता हूँ मैं पहले आपको। ठीक है, रेल में बैठने के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए टिकट चाहिए, तो मैं पहले आपको टिकट दिलवा देता हूँ। वैसे ही जैसे आपको कोई भी अपनी रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, कोई भी आपको रिएक्शंस अपनी कंप्लीट करनी है, तो आपको कुछ रिएजेंट्स आने चाहिए, कुछ प्रोसेस पता होने चाहिए, कुछ बहुत सारे टाइप्स आएंगे, वो सब पता होना चाहिए। टाइम टू टाइम कन्वर्जन चेंजेस होंगे, टाइम टू टाइम बढ़ेंगी प्रॉब्लम्स, लेकिन जितना क्लास 12 स्टैंडर्ड पे आवश्यक है उतना कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम आसान बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं।
तो मैं पहले कुछ आपको टिकट्स दिलवा देता हूं जिससे आपको आसानी रहे अपनी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 100 के नोट से भी कीमती है, ये मेरी सारी रिएक्शंस नोट करेंगे, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं वैसे ही नोट करेंगे, अपना दिमाग ना लगाएं। वैसे तो आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं, आपको जो कर रहा है वो करिए, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कन्वर्जन आपके समझ में आए। ये बेसिक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की, कन्वर्जन नहीं कर पाता है, भूल जाता है, बार बार भूल जाता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा आप ना भूलें, ठीक है। चलिए, तो नोट कर रहे हैं, आज से नोट रखेंगे कि अगर आपके पास OH ग्रुप है और OH ग्रुप से आपको हैलाइड में एक्सचेंज करना है, OH ग्रुप आपको हैलाइड में कन्वर्ट करना है, तो मेरे कहने से आज के बाद बिना पूछे रिएक्शन अप्लाई करेंगे PCl5 के साथ। PCl5 से कराएंगे तो OH कन्वर्ट होगा Cl में, और अगर वापस आना चाहते हैं तो आंख मीच के रिएक्शन करा दीजिएगा एक्वस QH। तो एक मेरा ये पॉइंट नोट रखेंगे कि OH से Cl में जाना है तो PCl5 से करा दीजिए सर। हालांकि और भी बहुत सारे प्रोसेस बताए थे, SOCl2 के साथ, P+I2 के साथ, बहुत सारे बताए थे, लेकिन मेरे कहने से आप बस इतना ही कर लें, PCl5 से करा लें, SOCl2 से करा लें। ये हो गया। चलिए दूसरा एक और आ गया, ये तो एक पहला हो गया मेरा, जरा दूसरा देख लीजिएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, सब नोट करिएगा, कॉपी लेके बैठ जाइए बड़े आराम से, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनिक की अलग से कॉपी बनाइए प्रॉपर पूरी। CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br, ठीक है। दो तरीके की रिएक्शंस होंगी इसके ऊपर, जरा देख लें। अगर आप इस पर एक्वस QH की रिएक्शंस कराते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होगा, OH न्यूक्लियोफाइल ब्रेक होगा। ये रिएक्शंस मैं सारी करा चुका हूं, आपको मिलेगा CH3 CH2 OH। लेकिन आप इसी पर एल्कोहलिक QH की रिएक्शन कराते हैं, वो QH डिजोल्व है वाटर में और QH डिजोल्व है अल्कोहल में, तो एलिमिनेशन होगा, सेडजेफ रूल लगेगा। याद करें कि एल्कोहलिक QH से कराएंगे, मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि Br जहां से जाएगा उसके पास से H चला जाएगा और आपको मिलेगी अल्कीन, ठीक है, आपको मिलेगी अल्कीन। तो मेरी ये सेकंड आ गई, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, थर्ड देखिएगा, जितनी जगह उतना कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिएगा आपके पास अल्कोहल है, ध्यान से देखेंगे कि आपके पास कोई भी अल्कोहल है और आप उस पर रिएक्शन कराते हैं मिनरल एसिड की, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी कि आपके पास कोई अमाइन है, आपके पास कोई अमाइन है और आप उस पर रिएक्शन कराते हैं मिनरल एसिड की। हालांकि ये रिएक्शन आपको अमाइन वाले चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता है, फिलहाल आप नोट करेंगे। तो ये ऐसे रिएक्ट करेगी, मिनरल एसिड आपका ऐसे रिएक्ट करेगा NaOH, अमाइन जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो मतलब फाइनली ये एक ऐसा तरीका था कि आप अमाइन से अल्कोहल कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। हैलाइड पर रिएक्शन एक्वस QH की कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहलिक QH की कराएंगे तो एल्कीन बनेगा। ये सब्स्टिट्यूशन है, ये एलिमिनेशन है। OH से Cl में कन्वर्ट करना है, PCl5 से करा दीजिए। Cl से OH कन्वर्ट करना है, एक्वस QH से करा दीजिए। प्लीज पहले जरा इससे नोट कर लीजिएगा, सबकी आवश्यकता पड़ेगी, पहले नोट कर लीजिएगा। चलिए हो गया, चलिए हटा दो। 3 पॉइंट आ गए, बहुत अच्छे से आ गए। हेलो अल्केन्स की प्रॉपर्टी में मैंने ये रिएक्शंस बताई थी, बहुत अच्छे से बताई थी, याद होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। R CH2Cl react with KCl। जब भी साइलेंट प्रिपेयर करना है हैलाइड से KCl से करा दीजिए। ये रिएक्शन मैंने कराई हुई है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में चले जाइए, केमिकल प्रॉपर्टी में मिल जाएंगी, मैंने सब कराया, सब पढ़ाया आपको, ठीक है। समझ में आता है? हाँ सर आता है। तो क्या होगा भैया, K+
Cl माइनस, ठीक है, K प्लस Cl माइनस, प्योर आयनिक बॉन्ड होता है, Cl माइनस ये पूरा प्लस, ठीक है, तो क्या बन जाएगा RCS2Cl, ठीक है, क्या बन जाएगा RCS2Cl। तो ये एक फोर्थ रिएक्शन और आपको ऐड करनी है मेरे अकाउंट में, फोर्थ टाइप की रिएक्शन। 4 हो गई कि हैलाइड से साइनाइड कैसे प्रिपेयर करना है इन द प्रेजेंस ऑफ KCl, एमाइन से अल्कोहल कैसे कन्वर्ट करना, रिएक्ट विद मिनरल एसिड, है ना। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, बड़े अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, कन्वर्जन तैयार होंगे, पहले से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आनी चाहिए, ठीक है। मैं 1 बाई 1 सबके बारे में डिस्कस करूंगा, 1 बाई 1 सबके बारे में बात करूंगा। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एक होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक होगा रिडक्शन, ठीक है, एक होगा आपका हाइड्रोलाइसिस। ये 3 चीजों की मुझे बार बार आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, मुझे इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तो आपकी मैडम्स ने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस। तो इन ये 3 चीज आ गई ना, सारे कन्वर्जन लगभग खत्म हो जाएंगे हमारे, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंटेशन में कराते हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और भी लेते हैं CrO3, बहुत सारे होते हैं, जॉन्स रेजेंट्स बहुत सारे होते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है KMnO4, ठीक है। ऑक्सीडेशन का सिंबल ये होता है आपका, है ना। जब भी अगर ये सिंबल हम यूज करेंगे तो अंडरस्टूड है कि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और ऑक्सीडेशन का काम क्या है ये देख लीजिएगा, ध्यान से देखें। ऑक्सीडेशन का काम क्या है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा एल्डिहाइड से। अब रिडक्शन ठीक उल्टा कर लीजिए, रिडक्शन कराया जाता है किसी मेटल की प्रेजेंटेशन में, निकेल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, NaBH4, सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड, सबसे बढ़िया बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। याद रखें, ये पूछा जा सकता है, याद रखें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जा सकता है। रिडक्शन का सिंबल होता है ये, अगर आप ये सिंबल यूज कर रहे हैं तो आप एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का, अगर आप ये सिंबल यूज कर रहे हैं तो आप एडिशन कर रहे हैं ऑक्सीजन का, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है कन्वर्जन में, कि एडिशन करना है तो भैया ये करना पड़ेगा, रिडक्शन करना है तो ये करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी मेटल या कुछ भी ले सकते हैं, सबसे बेस्ट तो यही है। रिडक्शन कैसे होता है जरा देख लें, एक छोटा सा देख लेते हैं, CHO, ध्यान से देखें, 2H का रिडक्शन करा रहा है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप अपनी मर्जी से लेते हैं जितनी की आपको आवश्यकता है, ठीक है। सिंपल एडिशन है, एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, और आपको मिल जाएगा RCS2OH। तो आप ध्यान से देखें, ऑक्सीडेशन का रिवर्स है रिडक्शन, और रिडक्शन का रिवर्स है ऑक्सीडेशन। मैंने क्या किया था आप ध्यान से देखें। खैर मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड से एसिड बनाया है, और यहाँ एल्डिहाइड से आपका क्या बनाया है, एल्कोहल्स, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया। अब हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन किया जाता है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, ठीक है। बहुत से पढ़े लिखे टीचर इस चीज को ऐसे लिख देते हैं, बात एक ही है। वाटर कैसे टूटता है, H प्लस एंड OH माइनस, बस इतना याद रखिए कि हाइड्रोलाइसिस हो रही है तो ये लेना है या ये लेना है, और कैसे टूटेगा, ब्रेक करेगा, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस या OH माइनस। देखिए मेरा काम शुरू होने वाला है, ठीक है, जरा ये नोट कर लीजिएगा।
चलिए, एक दो और टिकट दिलवानी है आपको। ऑक्सीडेशन की टिकट दिलवा दी, रिडक्शन की टिकट दिलवा दी, हाइड्रोलाइसिस की टिकट दिलवा दी, कुछ रिएक्शंस बताई थी वो उनकी टिकट दिलवा दी। हैलाइड से साइनाइड बनाना है, KCN से करा दीजिए, ठीक है। हैलाइड से एल्कोहल बनाना है, एक्वस QH से करा दीजिए। एल्कोहल से हैलाइड बनाना है, PCl5 से करा दीजिए। ये सब दिमाग में भर लीजिए अच्छे से, ठीक है। एमाइन से एल्कोहल बनाना है तो मिनरल एसिड से करा लीजिए, मैंने सबसे लास्ट में लगाई थी 3rd नंबर पे, ठीक है। चलिए, अब इसको और देख लीजिए। सो मेरा काम स्टार्ट होता है, आपके फर्स्ट चैप्टर के कन्वर्जन लगभग सारे फिनिश हो जाएंगे इसी चीज को लेके, परेशान नहीं होना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अगर आप इस पर KCN की रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से देखें, इसको दिमाग में भर लें, इसकी बहुत आवश्यकता पड़नी है। Cl हट जाएगा, हाँ सर, Cl हट जाएगा और CN आ जाएगा। अगर आप CN पर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं पार्शियली का मतलब ये है लेस अमाउंट है वाटर का, छोटा अमाउंट लेके करा रहे हैं, तो आपको कन्वर्ट होगा एमाइड। क्या कन्वर्ट होगा? एमाइड, ठीक है। समझ में आता है? समझ में आता है कि अगर आप पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एमाइड। अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे फुली, कैसा कराएंगे? फुली, समझते हो, बहुत सारा एक्सेस में अमाउंट ले रखा है वाटर का, तो आपको मिलेगा एसिड। क्या मिलेगा? एसिड। दिमाग में ऐसे भरना है कि साइनाइड पर हाइड्रोलाइसिस पार्शियली होगा तो एमाइड कन्वर्ट होगा, मैं भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। और एमाइड साइनाइड पर अगर हाइड्रोलाइसिस फुली होगा तो आपको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें इसी चीज को, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना। अगर आप इस पर रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 के साथ, सबसे बेस्ट है, इसी को ले लेते हैं। इसलिए रिडक्शन का मतलब जानते हैं भैया, ये भी एक टिकट थी, दोनों हाइड्रोजन ऐड होंगे, 4 है, 2 इधर 2 इधर, तो क्या बन जाएगा? RCH2 CH2 NH2। देखिएगा, 2 बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, एक बॉन्ड टूटा तो एक H, एक और तोड़ा तो एक H, तो आ गया CH2 NH2। तो साइनाइड बनाना आसान है हैलाइड से। अगर आप पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एमाइड, अगर आप फुली हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एसिड, और अगर आप रिडक्शन कराएंगे तो बनेगा अमाइन। आप देख सकते हैं क्या बनेगा? अमाइन। मुझे इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। दिमाग में भर लीजिएगा इन रिएक्शंस को, ठीक है, दिमाग में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मुझे इनकी बहुत आवश्यकता पड़नी है आपको कन्वर्जन दिमाग में उतारने के लिए। बस यही सब जेब में रख लीजिए, इतनी सारी रिएक्शंस नहीं पढ़ने की आवश्यकता, मैं इन्हीं से ही आपका काम चला दूंगा, आप बस नोट कर लीजिएगा। बस एक लास्ट और हो गया, सॉरी देखिए हमारा काम स्टार्ट होता है, ठीक है। एक लास्ट और रह गया, सॉरी मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, एक और याद होगा, अगर आप पर कोई अनसैचुरेटेड एल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसिमेट्रिकल है, अगर आप उस पर HBr का एडिशन कराएंगे तो याद होगा ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट आपका कहां पर जाएगा? लीस्ट वाले के पास। आपने प्रीवियस वीडियो में चिल्ला के मेरे से कहा था कि सर ये एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आप इस पर ये करा देता हूं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, याद करिए ये सब बताया गया है प्रीवियस वीडियोस में, सर एंटी मार्कोनी लग जाएगा। अब Br कम पे ना जाकर कहा जाएगा? ज्यादा वाले के पास, और ज्यादा वाले के पास जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी टिकट लेनी थी थोड़ी सी, मार्कोनी को भी याद रखना है। मार्कोनी का काम क्या है ये पता रखना है। मार्कोनी अनसैचुरेटेड पे काम करता है, ठीक है, कैसे करता है वो सब बता चुका हूं, ठीक है। अगर नॉर्मल होगा तो ये बनेगा, अगर आप पेरोक्साइड लेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। मैं सब पहले बता चुका हूं, सारी रिएक्शन से आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज में जाकर, ठीक है, ठीक है। नोट कर लें, ये भी हमारी थोड़ी सी काम की है, फटाफट नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब एरोमेटिक के भी कराने हैं एक्चुअली कन्वर्जन, तो थोड़ा सा वो भी ठीक कर देता हूं चीजें आपकी, ठीक है, थोड़ा सा वो भी क्लियर कर देता है। मान लो इस पर Cl लाना है तो आपको बता रखा था क्लोरीनेशन कराते हैं डार्क में, याद आ गया होगा, तो क्लोरोबेंजीन आ जाएगा, ओके।
आपको याद होगा अगर Br लाना है तो ब्रोमिनेशन करा दीजिए, सब कराया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। अगर NO2 लाना है तो नाइट्रेशन करा दीजिए। बस याद दिला रहा हूं ताकि आपकी चीजें जल्दी जल्दी हो, आपके समझ में आए। ये सब बैकअप चाहिए, ठीक है, ओके। अगर इसके ऊपर आपको CH3 लाना है तो अल्काइलेशन करा दीजिए। इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी, इसे तो थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा। अल्काइलेशन करा दीजिए तो CH3 आ जाएगा, ठीक है। H2SO4 चाहिए, याद करो, सल्फोनेशन करा दीजिए। हीटिंग याद करिए, ये भी आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये सब आपको मैंने बताया था। ओके, समझ में आता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। ये सब आपको बैकअप आना चाहिए। एक बैकअप और बताया था, याद करिए, कि अगर प्राइमरी एमाइन पर मिनरल एसिड की रिएक्शन कराएंगे 025 डिग्री सेल्सियस तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। अगर डाइएजोनियम सॉल्ट पर CuCl डिजोल्व विद HCl तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। यू नो दिस इज सैंडमेयर। CuBr डिजोल्व विद HCl या HBr कर लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। Ki के साथ वार्म कर दीजिएगा, याद करिए, आपको क्या मिलेगा, आइडोबेंजीन। और फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हीट कर दीजिएगा, ओके, आपको मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको बेस्ट आयोडाइड प्रिपेयर करना है तो फिंक्लस्टीन रिएक्शन याद कर लीजिए, NaI के साथ कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, है ना। बस सब याद दिला रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, RI बन जाएगा। फ्लोराइड बनाना है तो मेटलिक फ्लोराइड के साथ करा दीजिए। आपने फिर इस रिएक्शन को कहा था, याद है क्या कहा था, आपने इसे सवार्ट्स रिएक्शन कहा था, ठीक है, आपने इसे सवार्ट्स रिएक्शन कहा था। सब बैकअप दिलवा रहा हूँ, बैकअप चाहिए तभी हम कन्वर्जन सीख पाएंगे। सारे बैकअप्स पहले लिख के रख लीजिएगा, तब चीजें समझ में आएंगी कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ठीक है, ओके। फिर एक और रिएक्शन और रह गई, बस मेरा काम हो गया लगभग, बूट्स रिएक्शन। अगर आप हैलाइड की रिएक्शंस कराते हैं, केवल अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपका डबल हो जाता है कार्बन, ठीक है, एलिफेटिक के लिए। अगर आप एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक लेते हैं तो इस रिएक्शन को आपने कहा था बूट्स फिटिंग रिएक्शन, बूट्स फिटिंग, ठीक है। और अगर आप दोनों एरोमेटिक लेकर कराते हैं तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है, AR बॉन्ड AR प्लस 2NaX, और इसको आपने कहा था फिटिंग, बोट्स फिटिंग, बोट्स फिटिंग, ओके। ये सब कुछ बता चुका हूं, सब कुछ बताया गया है, इसे नोट कर लीजिए। अब शुरू करता हूं कहानी। बस एक कॉपी पे जितनी भी रिएक्शंस मैंने बताई है ना फर्स्ट चैप्टर की, काम की रिएक्शंस सारी नोट कर लीजिए। देखिए कन्वर्जन आपके सारे खत्म करता हूं, एक भी नहीं बचेगा। कन्वर्जन अब शुरू है, अब स्टार्ट है। ये तो बस बैकअप था, आपको बैकअप दिलवाया जा रहा था, फाउंडेशन तैयार किया जा रहा था कन्वर्जन का, क्योंकि बिना फाउंडेशन के नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं कोई जादूगर नहीं। ये बात तो आप तय कर रहे हैं, पढ़ना आपको ही है, सीखना आपको है, करना आपको, आप नहीं करेंगे तो नहीं आए। मैं कितना भी चिल्लाता रहूं उसका कोई फायदा नहीं। मैं क्या, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं भाई, आप बहुत सारे टीचर्स के आप वीडियोस देखते हैं, बेकार है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो बेकार है, ठीक है ना। चलिए अब कन्वर्जन का मतलब समझते हैं। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, जैसा मैं करता हूं वैसा करिए। बहुत सारे टीचर्स अपने अपने आइडियाज देते हैं, पर मेरा जैसा है आप मेरा देख लीजिएगा, पूरी कोशिश करूंगा आपको पसंद आएगा। मेरे पास एक कन्वर्जन आया है कि सर मिथाइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड। कन्वर्जन करने से पहले सबसे पहले ये देखो, ये तो मैंने स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना के लिख दिए हैं, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर्स आए। एग्जाम में इनके फॉर्मूले लिखे आ सकते हैं कि
1 क्लोरो मीथेन को कन्वर्ट करें आप 1 क्लोरो इथेन में। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करें आप इथाइल क्लोराइड में। तो स्ट्रक्चर बना लें, मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। नाम आ सकता है, केमिकल नेम आ सकता है, कॉमन नेम आ सकता है, स्ट्रक्चर्स आ सकती है। तो मैं तो सीधे स्ट्रक्चर से करके ले रहा हूँ, समय बचा रहा हूँ। नाम लिखूंगा कोई मतलब नहीं है, नाम तो सिखा चुका हूँ आपको। IUPAC नेम, ट्राइबल नेम, ठीक है, ट्रिबल नेम आपको सिखा चुका हूँ, सब सिखा चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जाना कहाँ है। हमें मिथाइल क्लोराइड को लेके इथाइल क्लोराइड के पास जाना है। हमारा फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl है। भाई फंक्शन ग्रुप में तो कोई चेंजेस नहीं है। पहले ये देखते हैं क्या फंक्शन ग्रुप बदल रहे हैं। कन्वर्जन करते समय सबसे पहले यही देखते हैं क्या कन्वर्जन में फंक्शन ग्रुप बदल रहा है क्या। फंक्शन ग्रुप तो सेम है। अब क्या देखना है, कार्बन बदल रहा है क्या। हाँ, कार्बन चेंज हो रहा है, ये 1 है या 2 है। मतलब सीधी सीधी बात है, मुझे कार्बन इंक्रीज करना है, मुझे कार्बन इंक्रीज करना है। कार्बन इंक्रीज करने के लिए जनरली स्टूडेंट, जनरली बहुत सारे टीचर एक रिएक्शन फॉलो करते हैं जिसका नाम है बोर्स रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, और भी होती हैं, बहुत सारे होते हैं जहां से कार्बन बढ़ाए जा सकते हैं। आप उस रिएक्शन को अप्लाई ना करें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रेन में बैठाना चाहता हूं जिससे आपके सारे प्रोडक्ट बने। एक ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे हम लोग जिससे हमारे सारे प्रोडक्ट्स बने। आज हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना सीख रहे हैं हैलाइड को लेकर, मैं एल्कोहल्स को भी लेकर इंक्रीज करूंगा कार्बन, मैं एसिड को लेकर भी इंक्रीज करूंगा, मैं एल्डिहाइड को लेकर भी इंक्रीज करूंगा, एमाइन को लेकर, साइनाइड को लेकर, मैं सबको इंक्रीज करना सिखाऊंगा 1 by 1। सारे एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, सारे एक साथ नहीं होते। तो शुरू हो जाइए, मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लें। आज के बाद कार्बन बढ़ाना है, आप एक ही नारा लगाएं, साइनाइड लाना है। क्या लाना है, साइनाइड लाना है। कार्बन बढ़ाना है, प्रोडक्ट में कार्बन बढ़ रहा है तो आपको एक ही चीज फॉलो करनी है सर की, कार्बन बढ़ाना है तो साइनाइड लाना है। बूट्स रिएक्शन ना लगाएं आप, जो लगा सकते हैं मेरा उनसे कोई मना नहीं है, लेकिन मेरा कहना माने आप साइनाइड लाएं। साइनाइड लाना बड़ा आसान है सर, KCl से करा दीजिए, Cl हट जाएगा, आ जाएगा Cl। बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, साइनाइड आ गया। आप मेरे कहने से इसके ऊपर करा दें 4H का रिडक्शन, मैंने कराया था, आपको नोट कराया था, इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 क्या मिल जाएगा आपको, CS3 CS2 NH2। याद करिए यही बनेगा, मैंने बनाया था साइनाइड से एमाइन रिडक्शन करा के, 4H का रिडक्शन करा के बन गया। इस पर आप करा दें मेरे कहने से मिनरल एसिड। मिनरल एसिड से मैंने एमाइन से अल्कोहल बनाया था, याद करिए कैसे, N यहाँ, O यहाँ और OH यहाँ, तो मुझे मिला था उस केस में क्या, CS3 CS2OH अल्कोहल बना था। और सबसे पहले एक रिएक्शन लिखाई थी मैंने कि आज के बाद अल्कोहल से हैलाइड बनाना है तो आंख मीच के PCl5 क्या करा दें, आंख मीच कर PCl5, आपको मिलेगा CS3 CS2Cl। माय डियर देख सकते हैं आपका पहला कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, मिथाइल क्लोराइड से आपका इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो चुका है, बन चुका है। आपको अब इसी ट्रेन में बैठना है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। मान लीजिएगा अब आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, इथाइल क्लोराइड से आपको कन्वर्ट करना है प्रोपाइल क्लोराइड। ध्यान से देखेंगे, इथाइल क्लोराइड से आपको कन्वर्ट करना है प्रोपाइल क्लोराइड। बिल्कुल सर, इसी ट्रेन को फॉलो करें। कार्बन बढ़ाना है, हाँ सर, क्या लगाइए, KCl। बिल्कुल इस सीक्वेंस को फॉलो कर लें, CS3 CS2 Cl, फिर सीक्वेंस को फॉलो करें, 4H का रिडक्शन कराएं, CS3 CS2 CS2 NH2, फिर सर ने बताया था क्या करा था, मिनरल एसिड, CS3 CS2 CS2OH, और फिर क्या करा दें, PCl5। देखिए आपका प्रोपाइल अल्कोहल तैयार है, सॉरी प्रोपाइल क्लोराइड आपका तैयार है। देख लें, इथाइल क्लोराइड से प्रोपाइल क्लोराइड बन गया। आप इसी मेथड को यूज करें, आप इसी मेथड को यूज करें, और प्रोपाइल क्लोराइड से अब मैं बना रहा हूं ब्यूटाइल क्लोराइड। बिल्कुल इसी ट्रेन में बैठे, KCl लगाएं, CS3 CS2 CS2 Cl, 4H का रिडक्शन कराएं, क्या आ जाएगा, CS3 CS2 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 NH2,
फिर करा है मिनरल एसिड, सारा सीक्वेंस वही चलेगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। CS2 CS2OH और लास्ट में अल्कोहल से हैलाइड बनाना है तो PCl5। सर क्या लगा दे, PCl5। ठीक है, देखें आपका ब्यूटाइल क्लोराइड तैयार है। देखें आप ब्यूटाइल से पेंटाइल भी बना सकते हैं इसी ट्रेन में बैठकर। मिथाइल से हमने बनाया इथाइल, इथाइल से हमने बनाया प्रोपाइल और प्रोपाइल से हमने बनाया ब्यूटाइल क्लोराइड। आप इसी ट्रेन में बैठकर ब्यूटाइल से पेंटाइल, पेंटाइल से हेक्साइल क्लोराइड बना सकते हैं। दिमाग में फिट कर लें, कार्बन बढ़ाना है साइनाइड ले आइए, रिडक्शन करा दीजिए, मिनरल एसिड, अल्कोहल और अल्कोहल के बाद तो आपको पता है क्या करना है। मेरे सारे वही बैकअप काम आ रहे हैं, यही तो सब बताए थे मैंने आपको। पहले फाउंडेशन तैयार किया था कन्वर्जन्स के लिए, क्लास 12th लेवल पर इस तरीके से ही होते हैं। हम हर एक रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, ना एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है ना हमें बताना है। ठीक है, ओके, नोट कर। चलिए हटा दो। तो मैंने मिथाइल से इथाइल, इथाइल से प्रोपाइल, प्रोपाइल से ब्यूटाइल आपको कन्वर्ट करना बता दिया एक ही ट्रेन में बैठकर, और इसी ट्रेन में बैठूंगा अभी। देखिए अभी मैं एक और बनाता हूं और घर पे आप ट्राई करिएगा। ठीक है, CS3OH CS3 CS2OH। मिथाइल अल्कोहल से आपको बनाना है इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, इथाइल अल्कोहल आपको बनाना है। बन जाएगा सर, ठीक है, मेरी उसी ट्रेन में बैठे हैं। ठीक है, आपको कार्बन तो बढ़ाना है, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप तो सेम है, OH OH दोनों में आता है। कार्बन बढ़ाना है, यहाँ एक है वहां पे दो है। कार्बन बढ़ाना है तो मैंने तो आपको एक ही ज्ञान दिया था, साइनाइड ले आए। क्या ले आए, साइनाइड ले आए। लेकिन आपकी बदकिस्मती खराब है कि यहां साइनाइड नहीं बन सकता। साइनाइड बनाने के लिए ये हैलाइड होना चाहिए, साइनाइड बनाने के लिए ये हैलाइड होना चाहिए। और हैलाइड बनाना आसान है, सबसे पहले रिएक्शन लिखाई थी कि OH से हैलाइड बनाना है तो आंख मीच के PCl5। ये मेरे नारे ना भूला कभी, CS3Cl आ जाएगा। अब तो आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। CS3Cl 4H का फिर रिडक्शन करा दें। देखो वही ट्रेन चल रही है, 4H का रिडक्शन करा दें। ओके, 4H का रिडक्शन करा दें, एमाइन बन जाएगा। और फिर इसके ऊपर मिनरल एसिड करा दें। ठीक है, इसके ऊपर वही मिनरल एसिड करा दें, आपको मिल जाएगा एल्कोहल। ओके, आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। इस तरीके से आपका मिथाइल से क्या बन सकता है, इथाइल अल्कोहल। समझ में आता है, अच्छे से आता है। ओके, मिथाइल टू इथाइल। अब आप इथाइल से प्रोपाइल बना सकते हैं, प्रोपाइल से ब्यूटाइल बना सकते हैं, ब्यूटाइल से पेंटाइल बना सकते हैं इसी ट्रेन में बैठकर कि अल्कोहल को कन्वर्ट कर ले हैलाइड में। फिर बाकी उसके बाद तो देखो वही चल रहा है, वही सीक्वेंस चल रहा है, बस एक लाइन बदली है कि अल्कोहल को हैलाइड में चेंज कर ले। कार्बन इंक्रीज करना है तो साइनाइड ले आए, उसके बाद आप रिडक्शन, उसके बाद मिनरल एसिड और फिर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो मैंने आज आपको हैलाइड और अल्कोहल इंक्रीज करना बताया है। पॉज करके नोट कर लें और कन्वर्जन देखिए। हाँ, तो हमने अल्कोहल बढ़ाना सीख लिया और हैलाइड बढ़ाना सीख लिया। ठीक है, आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करें और आप और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब देखें थोड़े से अच्छे कन्वर्जन, थोड़े से और अच्छे कन्वर्जन देख लीजिएगा। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ, चारों देखो एक ही बार में बता दूंगा। पहले चैप्टर के ये 1-ब्रोमो-प्रोपेन से एक तो बनाना है 2-ब्रोमो-प्रोपेन, दूसरा है 2-ब्रोमो-प्रोपेन से हमको बनाना है 1-ब्रोमो-प्रोपेन। एक मुझे बनाना है, एक मुझे बनाना है प्रोपेनॉल से 2-प्रोपेनॉल,
और एक मुझे बनाना है 2 प्रोपेनॉल से 1 ब्रोमोप्रोपेनॉल। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पहले चैप्टर में भी है चारों और ये दूसरे चैप्टर में भी, और यहां से क्वेश्चन अक्सर फंसता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। पॉज करके पहले नोट कर लें क्वेश्चन, फिर मैं कराता हूं। ठीक है, चलिए इन चारों को समझने के लिए एक बैकअप आपके पास होना चाहिए। वो बैकअप मैं आपको दिलवा देता हूं कि मैंने आपसे कहा था कि OH को हैलाइड में बदलना है तो आंख मीच के क्या करा दीजिए PCl5, और लौट कर आना है तो क्या करा दीजिएगा एक्वस QOH। और एक बैकअप मैंने आपको और दिया था कि अगर आप अल्कोहलिक QH की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक QH की, अल्कोहलिक, तो सेट-जेफ का रूल लगेगा, Br जहां से जाएगा उसके पास से H चला जाएगा और आपको मिलेगा एल्कीन। ठीक है, आपको मिलेगा एल्कीन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कन्वर्जन था मेरा 1 ब्रोमोप्रोपेन से मुझे बनाना था 2 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, कार्बन तो सेम है, कार्बन में तो कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, कार्बन तो एज इट इज है। फंक्शन ग्रुप की प्लेस चेंज हो रही है, Br 1 से 2 पे लाना है। आप देखिए यहाँ पे अपनी तरफ से ब्रेन लगाना पड़ता है थोड़ा सा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये ऐसा हो जाए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा साइंस से अलग हटके प्रोसेस है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, आप मेरे कहने से सेट-जेफ का रूल लगा दीजिए। एल्कोहलिक QH करा लेंगे तो क्या होगा, Br जहां से जाएगा उसके पास से H चला जाएगा तो CS डबल बॉन्ड CS2। समझ में आता होगा। अगर अब मैं इस पर HBr का एडिशन करा देता हूं क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, Br नेगेटिव पार्ट है, Br वहां जाएगा जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, और आपको मिल जाएगा Ga। दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन आपका बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहला मैंने बना दिया। अब दूसरा आप देख सकते हैं, 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो बनाना था तो फिर आप यही लगाएं, अल्कोहलिक QH लगाएं, Br यहां से H यहां से, फिर आपको प्रोपीन मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको प्रोपीन मिल जाएगा। अब फिर मेरे कहने से एडिशन करा दें HBr का, लेकिन मार्कोनी ना लगाएं, आप लगाएं एंटी मार्कोनी। मार्कोनी एंटी मार्कोनी में फर्क है, मार्कोनी के हिसाब से लीस्ट पे और एंटी मार्कोनी के हिसाब से कहां जाएगा, ज्यादा वाले के पास। कहां जाएगा, ज्यादा वाले के पास। और आपको क्या मिल जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। दोनों में कुछ नहीं था, पहले आप एल्कीन बनाए, सेट-जेफ रूल लगाए, और फिर मैंने एक में लगाया मार्कोनी और एक में लगाया मैंने एंटी मार्कोनी। तो ये तो हो गया पहला 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो, और ये हो गया दूसरा 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब देखिए यही मेरे अल्कोहल तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं तो यही मेरे अल्कोहल तैयार हो सकते हैं। कैसे हो जाएंगे, यही इसी ट्रेन में बैठना है आपको। 1 ब्रोमोप्रोपेनॉल से 2 ब्रोमोप्रोपेनॉल बनाना था, याद है। आप OH से Br तो ला सकते हैं या Cl ला सकते हैं, जो भी ला सकते हैं। P प्लस Br2 कर दीजिए, P प्लस Br2 कर देंगे तो Br आ जाएगा, और यहां करा दीजिए इसको बनाकर वापस एक्वस QOH। क्या करा दें, एक्वस QH। 1 ब्रोमोप्रोपेनॉल से 2 ब्रोमोप्रोपेनॉल बन गया। कर करके देखिए, करना पड़ेगा सीक्वेंस से दोबारा, उसी ट्रेन में बैठाया मैंने। ठीक है, यहां पे अगर 2 ब्रोमोप्रोपेनॉल होगा तो ये तो बना सकते हो वही P प्लस Br2, तो ये बन जाएगा। और OH चाहिए तो एक्वस QOH, एक्वस QOH। ओके, चारों हो गए कन्वर्जन, चारों समझ में आ गए, चारों हो गए। करके देखिए, प्रैक्टिस से आते हैं कन्वर्जन। मैं पहले आपको बता दूं, मेरे पास कोई जादू नहीं है, प्रैक्टिस से आता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कन्वर्जन अच्छे हो जाएंगे आप लोगों के।
रिएक्शन से याद होनी चाहिए। हटा दें सब, ओके फिनिश। एक तो यही बनवाया है प्रोपीन से प्रोपेनॉल, ये भी बनवाया है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, ठीक है। ये भी बनवाया है, 1 से 2 बनवाया है, 2 से 1, 1 से 2, ये सब बनवाया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। आज एलिफेटिक के सारे शूट कर रहे हैं, एलिफेटिक के ले रहे हैं। आज समय ज़्यादा हो गया भाई, तो केवल एलिफेटिक के ले रहे हैं। अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें एरोमेटिक के लेंगे सारे, फर्स्ट चैप्टर की एरोमेटिक लेंगे, लेकिन आज एलिफेटिक के कंप्लीट करते हैं सारे, ठीक है। चलिए ओके, अब थोड़ा सा समझेंगे, प्रॉब्लम्स नोट कर लेते हैं जो और भी मेरी प्रॉब्लम्स बची हुई है पहले। तो देखिए मैंने प्रॉब्लम्स राइटिंग कर ली है जो एनसीईआरटी की थी, ठीक है। ओके, 1 बाय 1 देखो सारी कंप्लीट करते हैं। देखिएगा सीक्वेंस पकड़ते हैं, सारे वही बैकअप्स काम में आएंगे, 1-2 रिएक्शंस में थोड़ा सा अलग बैकअप होगा, बाकी की देखो सारे मैं कंप्लीट कर दूंगा। पहले 1 छोड़ दीजिए, 2 पे देखते हैं। पहले इथाइल अल्कोहल से हमें बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 चाहिए, और कार्बन जब भी बढ़ाने की बात आती है तो मैंने तो एक ही ज्ञान दिया है कि साइनाइड लाइए, और वैसे भी साइनाइड लाना है आपको, वैसे भी CN चाहिए और कार्बन बढ़ाना तो भी CN चाहिए, तो ठीक है। चलिए पहला कन्वर्जन था आपका इथाइल अल्कोहल, ओके। इथाइल अल्कोहल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना था, लेकिन CN कभी OH पे तो आता नहीं है सर, हैलाइड पे आ सकता है, और वो तो मैंने आपको बताया कि जब भी OH से Cl कन्वर्ट करना है तो बिना पूछे किसकी रिएक्शन कराते हैं, PCl5 की, और फिर किसकी कराता है, KCN की। देखिए शायद आपका प्रोपेन नाइट्राइल बन चुका है, ठीक है। देखें शायद आपका प्रोपेन नाइट्राइल बन चुका है, देखें इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड पे KCN की करा के क्या बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। एक चीज और बनवाई गई थी, देखिए ये मेरा थर्ड वाला भी हो सकता है कि इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड याद करिए, CN तो आप ले आएंगे, बड़ा आसान है। आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, लेकिन कौन सी कराते हैं, फुली कराते हैं। मैंने राइटिंग कराया था, नोट कराया था, नोट डाउन कराया था कि फुली कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, COH, ठीक है। मैं ये सब करके भी दिखाऊंगा आपको, फिलहाल क्या मिलेगा आपको, COH, थोड़ा सा याद रखेंगे, ओके। तो दो कन्वर्जन हो चुके हैं मेरे, इथाइल से प्रोपेन नाइट्राइल हो गया और इथाइल क्लोराइड से मेरा प्रोपेनोइक एसिड हो गया, एक ही लाइन में हो गए मेरे दोनों, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फटाफट, ओके, फटाफट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों हटा देता हूं और इनको भी हटा देता हूं जब इनकी आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए ये वाला कन्वर्जन तो मेरा एक ही बार में हो जाता है, इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाना है, जस्ट कार्बन डबल हो रहे हैं। बूट रिएक्शन याद करिएगा, बूट रिएक्शन ठीक डबल कर देती थी इवन नंबर में। आप क्या करिएगा, CH3 CH2 Cl की रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दीजिएगा, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। आपको मिल जाएगा ब्यूटेन, ये रिएक्शन कराई हुई है हमारी। आपका ये वाला कन्वर्जन भी हो गया, ठीक है। देखो ये वाला भी हो जाएगा, ओके, ठीक है। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है, इस पर भी बूट्स लगा दीजिएगा, CH3 CHCl CH2 CH3, ठीक है। सोडियम मेटल से कराइए, बिल्कुल ऐसा ही आपको लेना पड़ेगा एक और, यही तो होता है बूट्स का काम, बिल्कुल ऐसे ही लेना होता है। ये निकल जाएगा, जोड़ दीजिएगा, वही मिलेगा जो आपको पूछा गया है, CH3 CH3 CH2 सॉरी, थ्री फोर, जोड़ लीजिएगा, यही बनेगा, दिस इज 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो दोनों बन सकते हैं। किस क्या लगाकर, बूट्स लगाइए, इस पर भी बूट्स लगा दीजिए, डायरेक्ट बूट्स लगा दीजिए, इस पर भी बूट्स लगा दीजिए, मैंने दोनों कर दिए, ठीक है। इस पर भी लगा दीजिएगा, ओके। तो ये वाले भी हमारे हो चुके हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, कन्वर्जन कभी भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम से बाहर नहीं जाएगा,
हो सकता है क्वेश्चन ये नहीं होगा, लेकिन इसके बेस्ड प्रॉब्लम डिजाइन होगी, बिल्कुल इसी के ऊपर प्रॉब्लम डिजाइन होगी। ठीक है, ओके, चलिए ये हो गया। अब ये हम रह गए हमारे 3। ठीक है, अब ये हमारे 3 रह गए बस। ओके, चलिए इनको भी देख लेते हैं, लगभग सारे खत्म कर लेते हैं। ओके, देखो पहले इसको ले लेते हैं। ओके, प्रोटीन से ब्यूटेन आयोडाइड बनाना है। आयोडाइड बनाना है ना, तो फिंक्लस्टीन याद कर लीजिएगा। आयोडाइड बनाना है तो फिंक्लस्टीन याद कर लीजिए। फिंक्लस्टीन तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास हैलाइड ना हो। मैं यहाँ पे हैलाइड ला सकता हूँ, देखें, है ना, HBr की रिएक्शन कराइए, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड लो क्योंकि मुझे 1 के प्लेस पे आयोडाइड चाहिए, तो CH3 CH2 CH2 CH2Br हो जाएगा। और अब आप आराम से फिंक्लस्टीन लगा सकते हैं, ड्राई एसीटोन। ओके, बन गया आपका प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, सेकंड वाली भी प्रॉब्लम खत्म होती है हमारी। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए यार, प्रैक्टिस की आवश्यकता ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब ये वाली देख लेते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आपको बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए लो इसको भी लिख लेते हैं। सब मार्कोनी एंटी मार्कोनी का खेल है और सेट जेप का खेल है। अल्कोहलिक क्योच लगाए, सेट जेप लगाना है। एल्कीन बनाने जरा से, तो एल्कीन बन जाएगी। Br जहां से जाएगा उसके पास से H चला जाएगा, बन गई आइसोब्यूटीन। और आइसोब्यूटीन पे लगा दें फिर मार्कोनी, लेकिन मार्कोनी ना लगाएं, क्या लगाएं, एंटी मार्कोनी। क्या लगाएं, एंटी मार्कोनी, क्योंकि Br आपको 1 के प्लेस पे चाहिए। परऑक्साइड लेता तो ये जाता लीस्ट पर, एंटी मार्कोनी ले रहा हूँ। मार्कोनी लेता तो लीस्ट पे जाता, लेकिन एंटी मार्कोनी लूंगा तो कहाँ जाएगा, ज्यादा वाले के पास। सॉरी, ठीक है, ओके, ये भी हो गया आपका। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब रह गया लास्ट प्रॉब्लम, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, 2 कन्वर्जन ऐसे थे जो इस चैप्टर को मैच नहीं करते हैं। एक जगह तो एल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनवाया गया है, हम आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। एक में हमसे एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड बनवाया गया है। कार्बन अमाइन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे अमाइन में जाके, तब वो रिएक्शन समझ में आएगी। तो ऐसा हो जाता है, NCERT आगे पीछे डाल देती है प्रॉब्लम्स को। इथाइल अल्कोहल से 1 ब्यूटाइन बनाना है। ठीक है, आप इसे हैलाइड बना लीजिए, बस इतना कर दीजिएगा। और हैलाइड बनाना आपके लिए बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है। PCl5 से करा लीजिए। सब मेरे वही काम चल रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे। सोडियम एसिटालाइड से रिएक्शन करा दीजिएगा, सीधे सीधे NaCl निकल जाएगा और आपको 1 ब्यूटाइन बन जाएगा। आपको मिल जाएगा 1 ब्यूटाइन। पॉज करके नोट कर रहे हैं। एलिफैटिक लगभग सारे कन्वर्जन आपके हो गए। एलिफैटिक लगभग सारे कन्वर्जन आपके हो चुके हैं। हटाइए, अब एरोमेटिक्स ले लेते हैं। एरोमेटिक्स, ठीक है, चलिए एरोमेटिक कन्वर्जन ले लेते हैं। मैं 2 कन्वर्जन लिखता हूं। एक कन्वर्जन है आपका बड़ा अच्छा है, बेंजीन से आपको बनवाया गया है पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। और एक कन्वर्जन है आपका बेंजीन से आपको बनवाया गया है, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन से बनवाया गया है भाई, है किससे बनवाया गया है, क्लोरोबेंजीन से। तो बेंजीन से पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल आपसे बनवाया गया। देखो मैं दोनों 2 मिनट में बनाता हूँ। बेंजीन में आप Br की एंट्री भी करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन आपको बताया, ध्यान करिए। आप NO2 की भी एंट्री करा सकते हैं, नाइट्रेशन करा लीजिएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, चलो मान लो आपके मन में ये आया कि मैं तो भैया पहले कराऊंगा, कोई जबरदस्ती है आपकी, मैं तो नाइट्रेशन कराऊंगा। मान लो आपके दिमाग में ये आया कि मैं तो नाइट्रेशन कराऊंगा, और नाइट्रेशन कराओगे तो क्या होना आएगा, NO2 प्लस
NO2 प्लस आकर बेंजीन की चार्ज पे बैठ जाएगा। ये सारी चीजें मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन अब आप इस पर Br लेकर आओगे ना, ब्रोमिनेशन कराने बैठ गए ना ग्रुप, तो जिंदगी में Br यहां नहीं आएगा जहां जाना चाहता है, पैरा की पोजीशन पर, क्योंकि NO2 डीएक्टिवेट है। NO2 कौन है? डीएक्टिवेट। और डीएक्टिवेट कहां भेजता है? मेटा पर। याद आ रहा है ना, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें समझ में आएगा। डीएक्टिवेट बैठा है तो कहां भेजेगा? मेटा। आपको एक्टिवेट चाहिए, अगर ऑर्थो पैरा पर कुछ चाहिए तो क्या चाहिए आपको? एक्टिवेट चाहिए। तो आप कभी भी ये गलती ना करें, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे यही सिखाना चाहता था कि आप देखें कि पहले किसको लाए, जिससे हमारी चीज आसान हो जाए। मैं NO2 नहीं ला सकता, पहले मैं NO2 ला के बैठ जाऊंगा तो मेरा Br कभी नहीं जाएगा पैरा पर, मेटा पे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले किस चीज को लाऊं? मैं पहले वो चीज लाऊंगा जिससे मेरे लिए चीजें आसान हो जाए। कैसे? मैं पहले Br लाऊंगा। Br लाना मेरे लिए आसान है, बेंजीन पर Br लाना आसान है। ब्रोमिनेशन करा दीजिए। ब्रोमिनेशन कराकर मुझे मिल जाएगी ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी। अब करा दीजिएगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराएंगे तो NO2 आएगा। NO2 Br से पूछेगा, Br कहेगा भाई तुम्हारे लिए तो 2 घर खाली हैं, या तो ऑर्थो जाके मर जाओ या पैरा चले जाओ। आपको मिक्सचर मिलेगा। मैंने बताया था पैरा वाला ज्यादा मेजर होता है, प्रोडक्ट होता है, स्टेबल होता है। और मिक्सचर में से कुछ बाहर निकालना है तो बैंक जाकर FD करा दीजिए, पैरा वाला बाहर हो जाएगा, है ना। वो तो हमारे ऊपर है, हमें जो चाहिए वो बाहर कर सकते हैं। बन गया भैया पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, बन गया बेंजीन से पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। अब बनाना है क्लोरो बेंजीन से पैरा नाइट्रो, तो Cl तो NO2 ले आऊं, OH को तो मैं बाद में ले आऊंगा। ठीक है, OH को तो मैं एक ही बार में ले आऊंगा। देखो नाइट्रेशन करा दीजिए, H2SO4 प्लस HNO3। मैं समय बचा रहा हूं, सीधा मेटा वाला लिख देता हूं, पैरा वाला। ओके, सीधा लिख देता हूं, वो सब नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा लिख दिया। ओके, Cl हटा के OH लाना है, NaOH से करा दीजिए। लेकिन ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। ये रिएक्शंस भी मैंने आपको कराई है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड लेस रिएक्टिव है, आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, बन गया पैरा नाइट्रोफिनोल। देखो दोनों कन्वर्जन हो चुके हैं, एक एक लाइन के हैं। ठीक है, दोनों हो चुके हैं, एक एक लाइन के। आप नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए 2-3 कन्वर्जन हो रहा है, वो भी हो गए। एक तो बेंजीन से बनाना है टॉलिन, एक बेंजीन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, और एक बेंजीन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, एक बेंजीन से बनाना है बेंजाइल नाइट्राइल या बेंजाइल साइनाइड बोल सकते हैं। ठीक है, एक बनाना है ये कन्वर्जन तो बनवाया गया NCERT में। इसका नाम है 2-फेनाइल इथेनोइक एसिड। दिस इज 2-फेनाइल इथेनोइक एसिड, 2-फेनाइल इथेनाइट्राइल। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, देखो सारे बनाता हूं एक ही बार में। बेंजीन पर CH3 लाना बड़ा आसान काम है। उससे पहले एक बैकअप ले लें। बैकअप क्या है? मान लो आपके पास टाउलिन है। टाउलिन पर 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं। एक तो होती है क्लोरीनेशन सनलाइट में, और एक होता है क्लोरीनेशन डार्क में। डार्क में होगा तो न्यूक्लियस पर होती है, याद करिए हमने कराई है रिएक्शन आपको। और लाइट में होगी तो साइड ग्रुप पर होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कहाँ होती है मेरे बच्चे? साइड पर होती है, ध्यान रखेंगे। लाइट में टाउलिन पर रिएक्शन होगी तो साइड पर होगी, और डार्क में होगी तो न्यूक्लियस पर होगी, ऑर्थो पैरा वगैरह जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखें ध्यान से, सारे बनाता हूं एक ही सीक्वेंस में। ठीक है, बेंजीन से टाउलिन ला सकते हैं, बिल्कुल। अल्काइलेशन करा दीजिए, अल्काइलेशन करा दीजिए। आप बूट्स टाउलिन आ गई, देख सकते हैं। आपको Cl लाना है साइड पर, तो मैंने कहा था कहाँ कौन सी कराइए? UV रेडिएशन के साथ क्लोरीनेशन कराइए, क्लोरीनेशन विद लाइट।
तो आपको क्या मिल जाएगा, टाउलिन से बेंजाइल क्लोराइड, ये बनवाया गया है कन्वर्जन, आप देख सकते हैं। अगर आप इस पर एक्वस क्यूएच की रिएक्शन करा देंगे तो Cl हटकर OH आ जाएगा। ओके, Cl हटकर OH आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर KCN की रिएक्शन करा देंगे तो आपका Cn हट जाएगा, Cl हट जाएगा, Cn आ जाएगा। और हाइड्रोलाइसिस करा देंगे कौन सी, फुली, कौन सी करा देंगे, फुली, याद कर लीजिएगा, तो 2-फेनॉल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ओके, ये मैंने करवाया आपको, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये आपको करवाया, आप देख सकते हैं, सारे बन गए, आप चेक कर लीजिएगा। ये भी एनसीईआरटी में, शायद ये भी एनसीईआरटी में, और ये भी एनसीईआरटी में, नोट करा फटाफट। चलिए, 1-2 और रह गए हैं मेरे, लगभग सारे कंप्लीट हो गए हैं जो आप पे काम के थे। ठीक है, एक बनवाया गया है हमसे बेंजीन से बाइफिनाइल। ठीक है, ये बाइफिनाइल बनवाया गया है। बाइफिनाइल जैसा प्रोडक्ट हमने बनाया था फिटिंग रिएक्शन से। क्लोरोबेंजीन मिल जाए तो काम आसान है, बन गई। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तो बन गई ना भाई। क्लोरीनेशन विद डार्क, FeCl3, क्लोरोबेंजीन आ जाएगी, बिल्कुल सर। उसके बाद लगा दो फिटिंग। ठीक है, डबल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा बाइफिनाइल। ठीक है, आपको मिल जाएगा 5-फिनाइल, नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी कन्वर्जन आपके एनसीईआरटी में था। चलिए, एक कन्वर्जन और है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनानी है आपको। ये भी आपके सिलेबस में बना दूंगा सर, याद करिए। सैंडमेयर याद करिए, मिनरल एसिड से कराइए, 025 डाइजोजेनियम सॉल्ट बन जाएगा ना, CuCl डिजोल्व विद HCl, और आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो हो गए सारे कन्वर्जन। एरोमेटिक भी ले लिए मैंने, एलिफेटिक भी ले लिए, थोड़े जल्दी किए थे क्योंकि समय बहुत हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैंने, आप एक चीज़ को नोट करें, शायद 1 या 2 ही रिएक्शन जो बाहर रही होंगी, जो मैंने फाउंडेशन तैयार किया था स्टार्ट, उस फाउंडेशन को ही लेके चला हूँ। उस फाउंडेशन से ही मैंने सारे कन्वर्जन करने का प्रयास किया है। और मेरे बच्चे, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, आपको करना है, प्रैक्टिस करिए, लिख के देखिए। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ी सी ऐसे ही करनी पड़ेंगी, लिख के देखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से आते हैं कन्वर्जन। हमको भी सीखने में बड़ा समय लगा इन चीज़ों को। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा बार बार, प्रैक्टिस करें। अच्छा लगे तो और लोगों को भी बताएं। मैंने पूरा प्रयास किया है हेलो एल्केन्स एरीन्स के एक ही वीडियो में सारे कन्वर्जन्स लेने के। ओके।